फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे मैच हो जाता है तो जो फ्यूचर निकलेगा वो आप ही के लिए होगा। ठीक है, फिर इसका मतलब ये होता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो गई है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखें। थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, और ये अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। डायरेक्टली फ्यूचर देखने मत चले जाना। अगर पास्ट और प्रेजेंट नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर आपका है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पास्ट के कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप का पास्ट है, एम्प्रेस, द हेरोफेंट। और कार्ड्स निकालते हैं। ये है प्रेजेंट इस रिलेशनशिप का। ओके, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर के 5 कार्ड हम साइड में निकाल लेते। ठीक है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। 1 2 3 4 5, ये आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है। ओके, बॉटम में है यहाँ पे द चैरियट। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा लुक इनका अच्छा है, अट्रैक्टिव है, लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा ऑफर्स आते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये लड़का है तो इनको बहुत ज़्यादा लड़कियां पसंद करती है और अगर ये लड़की है तो इनको बहुत ज़्यादा लड़के पसंद करते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है इसी वजह से, और जैसे कि सामने वालों से अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलता है इसी वजह से, जो कि ये ज़्यादा शायद आपको भाव नहीं देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे प्यार आपसे बहुत करते हैं, बस आपको दिखाते नहीं हैं। इनका जैसे कि माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक है, इनके जैसे 100 में से 99% जो डिसीजन होते हैं वो हमेशा राइट होते हैं और इसी वजह से जो कि हमेशा एक अलग सा कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है। ठीक है, एटीट्यूड और ईगो इनमें कूट कूट के भरा है। भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, और अगर नहीं है ना तो यूनिवर्स चाह रहे कि आपका ये पार्टनर जो है भगवान शिव की पूजा करे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस और कैप्रिकॉर्न आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ठीक है, नंबर 978793 777333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। नंबर 2 भी यहाँ पे। ठीक है, इस रिलेशनशिप की पास की बात करूँ तो पास में बहुत ज़्यादा आपके झगड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई है और जैसे कि आप दोनों में डिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, डिस्टेंस आने के बाद जो कि रातों की नींदें उड़ चुकी है आप दोनों की। ठीक है, आपकी बात करें तो आप बहुत ज़्यादा रात में जागे हो इस रिलेशनशिप के पास में। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोए हो, बद्दुआएं दी, आपके पार्टनर को कोसा है, आपके साथ चीट किया है, आपके साथ धोखाधड़ी की, आपका मिसयूज़ करके चला गया, ये आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग रही है। उसके बाद जो है कि आपने बहुत ज़्यादा इनको स्टॉक किया, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, इनकी हर एक बात के ऊपर आपने कंप्लीट अपनी नज़र टिकाए रखी और जैसे कि बार बार ये सोचने लगे कि आखिर आपके जो पार्टनर है वो मतलब कि इनका लुक आपको कभी भी इनको भूलने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप के पास्ट में यही है कि इनका लुक आपको बहुत बार बार याद आ रहा है और जैसे कि आपके इन पार्टनर ने जो है ना, आप दोनों जैसे कि एक दूसरे को लुक की वजह से सबसे पहले एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है, आपको इनका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और इनको भी आपका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और जैसे कि और कोई कंडीशंस नहीं थी, जैसे कि तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे पैसा दूंगी, या फिर जैसे कि होते हैं ना डिमांड्स कुछ, तो ऐसे डिमांड्स कुछ नहीं थे इस रिश्ते में। अनकंडीशनल लव था दोनों की तरफ से। ठीक है, आपने भी कभी कुछ डिमांड नहीं करी और इन्होंने भी कभी कुछ डिमांड नहीं करी। ठीक है, लेकिन फिर भी चांसेस बनते कि आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प करी है। ठीक है,
आपने इनको पैसा प्रोवाइड किया है इनको इनकी ज़रूरत के टाइम पे, और आप इतना सब कुछ करने के बावजूद भी है ना आपके इस पार्टनर ने शादी किसी और से कर ली। ये बात जो है ना आपके दिमाग से जा ही नहीं रही है कि जैसे कि मैंने इतना अनकंडीशनल लव किया और इसके लिए हर एक चीज़ करी है, ठीक है, जो शायद कोई भी नहीं कर सकता जो मैंने इसके लिए किया है, लेकिन फिर भी इसने मुझे चीट क्यों किया, फिर भी इसने किसी और से शादी क्यों करी, आखिर मुझ में ऐसी कमी क्या थी। और अगर इन्होंने किसी से शादी करी भी है ना तो आप उनसे हर लेवल में बेटर हो, तो ये इनको दिख रहा था, इनको पता था, लेकिन फिर भी इन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं करी। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा याद आती है और यही इस रिलेशनशिप का पास्ट है। अगर करंट की बात करूँ ना, आप जो कि इनके एनर्जी से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बहुत ज़्यादा उनके प्यार में अटके हुए हो, आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। दिल चाहता है कि अभी जाऊँ, अभी फिर से उनसे जवाब मांगूँ कि क्यों किया है तूने मेरे साथ ऐसा, क्यों नहीं मुझे मतलब अपना सकता, अपने प्यार को क्यों ठुकरा रहा है। चांसेस बनते हैं 4 साल 5 साल 8 साल का भी रिश्ता यहाँ पे हो सकता है। और जैसे कि चांसेस जैसे कि ये भी है कि आप जैसे कि लिव इन में रहे हो इनके साथ, ठीक है, और इन्होंने आपको शादी के प्रॉमिसेस करने के बावजूद किसी और से शादी करी, तो आप यही चाह रहे हो कि जो तूने प्रॉमिसेस करे है वो प्रॉमिसेस निभा, मुझसे शादी कर, मुझे अपना ले, भले तूने मेरे साथ पास में जो भी किया है मैं वो सब कुछ भुलाने के लिए रेडी हूँ, बस तू मुझसे शादी कर, क्योंकि मैं तुझे छोड़ के किसी और के साथ जो कि शादी नहीं कर सकती, किसी और को मतलब मैं अपना बना ही नहीं सकती। इस तरह की आपकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। कंफ्यूज माइंडसेट में आप बहुत ज़्यादा हो, शायद कोई और जो है आपको प्रपोज कर रहा है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, या तो आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि शायद आपके पार्टनर जो है कहीं और अपना फोकस डाल रहे हैं। मतलब अगर ये अपने मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है जहाँ पे भी इन्होंने शादी करी है, तो जैसे कि ये किसी और को ढूंढ रहे आप अपने साथ रिलेशनशिप में लाने के लिए, लेकिन जो कि आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। और ये इसलिए ताकि इनको ये पता है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, और जैसे कि आपके पार्टनर जो है शादी फिर से नहीं करना चाहते। इन्होंने एक बार शादी करी है तो जहाँ पे वो हैप्पी हो नहीं हो, लेकिन जो कि उस शादी को छोड़ना नहीं चाहते। ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है, और इसी वजह से आपका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, और इस रिलेशनशिप से स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स आप ही ने लगाया है, ठीक है। अगर झगड़े होते थे 100 टाइम तो 95 टाइम आप ही ने इनको मनाया है, 4-5 टाइम इन्होंने आपको मनाया है। तो इसी तरह से आपने इनको आदत लगा के रखी कि हर बार जो भी कुछ भी हो जाए, भले गलती इनकी भी हो, लेकिन सॉरी आप ही बोलोगे और आप ही की तरफ से एफर्ट्स बार बार डाले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस वक्त है कि मैंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं सके, और आपके इन्हीं एफर्ट्स को आपकी कमज़ोरी माना गया और आपकी ज़रूरत माना गया कि आपको आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और शायद आप जैसे कि उनसे भी उनके बिना जी नहीं सकते हो। ये फीलिंग्स आपने इनको देखे रखी, इसी वजह से जो कि ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन फिर भी आपके लिए एक्शन नहीं लेते, ठीक है। ये एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये आपको किसी के जैसे कि इन्होंने शादी करी है किसी के साथ, ठीक है, तो चैरियट का कार्ड भी यही शो करता है कि ये 2 लोगों के साथ बैलेंस करना चाहते हैं, या आपको इस थर्ड पार्टी के साथ ही मैनेज करना चाहते हैं, और इसीलिए खुद होके आगे नहीं आ रहे, क्योंकि खुद होके अगर आगे आते हैं तो जो कि इनको आपकी बातें माननी पड़ेगी, और ये आपकी बातें नहीं मानना चाहते। ये अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए जा रहे हो, इस तरह से है। तो इस रिलेशनशिप का करंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या हो सकता है, जो कि हमने फ्यूचर के कार्ड्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, अपने ही कंडीशंस मनवानी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर तू वैसी मेरी बातें सुनती है तो मैं तेरे पास आ सकता हूँ, नहीं तो आप इनके सामने कितना भी रोहो, कितना भी इनको बताओ कि भले तूने मेरे साथ जो भी किया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तू जो कि मुझे अपना ले। इतना आप कितना भी रो उनके सामने, जब तक कि आप इनकी बातें नहीं मानोगे, इनको भले ही आपके लिए कितना ही रोना आए, लेकिन ये आपको आपके सामने रो के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप रोओगे तो इनको ये पता है कि आप मजबूर हो, तो ये अपनी मजबूरी आपको शो नहीं करेंगे फ्यूचर में, और जैसे कि आपके आंसुओं का फ़ायदा उठाया जाएगा, और इनसे ये जो है ना अपनी कंडीशंस आपसे मनवाएंगे, ठीक है।
ये आपके लिए एक्शन भी लेंगे, ये आपसे बात भी करेंगे, और जैसे कि आपको इमोशंस का फ़ायदा उठा के आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, इमोशनल ब्लैकमेल, और फिर जो कि आपका रिश्ता फ्यूचर में स्टार्ट हो जाएगा इन्हीं के साथ, ठीक है। शायद चांसेस बनते हैं झगड़े होने की, ताकि आप जैसे कि इनकी ये बात जो है नहीं मानना चाहोगे, तो इसलिए आप इनसे झगड़ा करोगे। यहाँ पे 5 ऑफ हैंड्स का कार्ड यही शो करता है कि फ्यूचर में आपके झगड़े होने वाले हैं। तो आप जैसे कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तू मतलब मेरी ज़िंदगी से खेल रहा है, ऐसा आप बहुत ज़्यादा इनको सवाल पूछोगे और आप दोनों में अनबन हो जाएगी, ठीक है। और झगड़ों के बाद जैसे कि आपको इनका जो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे ना, वो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वो बोल रहे हैं वो राइट है, उसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। और जैसे कि शायद ये डिवाइन को मंजूर था और शायद ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड यही शो करता है कि ये आपको समझाएंगे अच्छे से, और इतना इमोशनली समझाएंगे कि आपको जैसे कि प्रैक्टिकल होने का कोई चांस मिलेगा ही नहीं, और जो कि आप इमोशंस में बह जाओगे और आपका फ्यूचर में रियूनियन हो जाएगा थोड़े झगड़ों के बाद, ठीक है। उससे पहले आपको झगड़े करने पड़ेंगे उनसे अपने जस्टिस के लिए, बाद में आपका रियूनियन फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। तो यस, यही है एनर्जीज आपके इस रिलेशनशिप की, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।